हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंजलि। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं मोशन पार्ट 6 एंड वी विल डू द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो एग्जैक्टली अगर आप अपनी बुक ओपन करके देखेंगे तो एक ही टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बट हमें क्या है नॉन यूनिफॉर्म के साथ इसका डिफरेंस को भी समझना है एंड सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट को भी अच्छे से क्लियर करना है। तो अगर हम यहाँ पे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म दोनों टर्म को नहीं लेते हैं तो एग्जैक्टली सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है या फिर वो सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। अब ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या है? इन वेरी शॉर्ट, आपको यहाँ पे 3 इमेजेस दिखाई दे रही है। अगर आप इस सर्कल को देखोगे तो इसकी रेडियस क्या है? हर पॉइंट पे इक्वल है, ठीक है। सेंटर से रेडियस आपको हर पॉइंट पे इक्वल मिलेगी, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट अगर आप यहाँ पे बाकी दोनों सर्कल को देखेंगे तो इसके सेंटर से रेडियस इक्वल नहीं है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेडियस इज ग्रेटर देन द वर्टिकल और यू कैन टेक डायमीटर, ओके। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इन द सेम वे अगर आप थर्ड फिगर को देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या है? वर्टिकली रेडियस ज्यादा है कंपैरेटिवली हॉरिजॉन्टली, तो ये भी किसका एग्जांपल है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। अब हम इसे थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। अभी तक तो हमने देखा कि इमेज के थ्रू, ओनली इमेज के थ्रू हाउ कैन यू फाइंड कि विच वन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड विच वन इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी तक हमने क्या किया? केवल एक सर्कल की इमेज देखी और उसके थ्रू फाइंड आउट किया कि कौन सा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और कौन सा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब एग्जैक्टली हम समझते हैं यूनिफॉर्म मोशन को हमको लिखना किस तरीके से है। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म means equal distance, uniform circular motion, तो that means equal distance in equal time interval, ठीक है। तो ये केवल मोशन के रेस्पेक्ट में है। अगर यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती तो अगेन दिस इज द सेम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता तो इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल टाइम। हम क्या लेके चल रहे हैं यहाँ पे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट कि अगर मान लीजिए कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ओके, तो वो किस तरीके से मूव करेगी? मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि 5 मीटर 1 सेकंड में मूव करती है, तो ये 5 मीटर 1 सेकंड में मूव करेगी। वंस अगेन 1 सेकंड में 5 मीटर मूव करेगी। वंस अगेन 1 सेकंड में 5 मीटर मूव करेगी। तो नाउ यू कैन से कि ये इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पर एक चीज क्या कांस्टेंट है? द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला देखें, स्पीड का फॉर्मूला देखें तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। तो नाउ यू कैन सी कि डिस्टेंस क्या है? 5 मीटर, टाइम क्या है? 1 सेकेंड। तो इन एवरी इंस्टेंट आपको हर पॉइंट में जो स्पीड है वो कितनी मिली? 5 मीटर पर सेकेंड। इन द सेम वे इसीलिए हम बोलते हैं यहाँ पे कि स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट होती है। नाउ यू कैन सी द डेफिनेशन, द मोशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। कोई भी बॉडी का मोशन है वो किस तरीके से हो रहा है? कांस्टेंट स्पीड के साथ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अलोंग द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इन द सेम वे अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करें तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी देखें तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना है? 5 मीटर ही हुआ है। टाइम कितना है? 1 सेकेंड है। तो क्या इसका वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि वेलोसिटी का वैल्यू भी तो सेम आ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। वंस अगेन हमने यहाँ पे क्या देखा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में कि जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है, बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस विद टाइम, ओके। डिस्टेंस विद डायरेक्शन, ओके। व्हाट वी कैन राइट? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस विद डायरेक्शन। तो एज यू कैन सी कि जो सर्कुलर मोशन होता है उसमें हर पॉइंट पे क्या चेंज होती है? डायरेक्शन चेंज होती है। हर पॉइंट पे क्या चेंज हो रही है? डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसीलिए जो ये वेलोसिटी है ये कांस्टेंट नहीं है।
वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अभी तक हमें दो चीजें हमने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट समझी कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो किस तरीके से हो रहा है, कि कोई बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है बट इन इक्वल डिस्टेंस विद इक्वल टाइम, जिसको इन शॉर्ट हम क्या लिख सकते हैं, इफ द मोशन ऑफ द बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड along the circular path is called uniform circular motion. ओके, तो अभी तक हमने क्या किया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन को समझा। अब हम इसके फंडामेंटल को समझते हैं जो आपको 9 to 12th क्लास में हेल्प करेंगे। नॉट इन द 9th क्लास बट टिल द 12th क्लास आपको बार बार ये रिपीट होता हुआ मिलेगा। तो स्पीड हमने देखा, स्पीड क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है। बट जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है। वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। इन द सेम वे अगर हम एक्सेलरेशन देखते हैं तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। ओके, तो दिस इज very important. Now you can say in the second line, in uniform circular motion the speed is constant but the velocity changes. और velocity change कैसे हो रही है ये मैंने आपको exactly बता दिया। अब देखो यहाँ पे कई बार क्या होता है, एग्जाम में थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं वेलोसिटी को लेके, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर कुछ इस तरीके से होगा कि जो इसका मैग्नीट्यूड है, जो इसका मैग्नीट्यूड है वो तो सेम ही रहेगा। व्हाट आई मीन टू से कि जैसे 5 मीटर पर सेकंड था वो क्या था, मैग्नीट्यूड था, तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। चेंज क्या हो रही है, केवल डायरेक्शन। चेंज क्या होती है, केवल डायरेक्शन चेंज होती है। तो इस कंसेप्ट को आपको बहुत अच्छे से समझना है। इन द सेम वे पता है इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, कई बार वेलोसिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। और किस पार्ट में डिवाइड किया, एंगुलर वेलोसिटी में। अब कई बार कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाता है कि अच्छा बेटा बताओ अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसमें कौन सी कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है या फिर लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब बच्चे कंफ्यूज होकर बोल भी देते हैं कि यस मैम वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, तो दोनों के दोनों ही चेंज होंगे, दोनों ही वेरिएबल होंगे, कोई भी कांस्टेंट नहीं होगा। लेकिन आपको ये नहीं समझ आया कि उन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज किया। क्यों? क्योंकि इस वेलोसिटी में दो पैरामीटर है। क्या है, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। कौन कौन से दो पैरामीटर है, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। हमने इसको अभी देखो दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो ओवरऑल देखा जाए तो जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा क्योंकि मैग्नीट्यूड हमारा 5 मीटर पर सेकंड ही है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, कांस्टेंट। लेकिन जो डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ओवरऑल तो क्या हुआ, ये चेंज हो रहा है। बट अगर हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे, जैसे कि मैग्नीट्यूड है, जो मैग्नीट्यूड वाली टर्म है उसको हमने लीनियर बोल दिया, ठीक है। मान लीजिए जैसे एक बड़ा सा सर्किल है, एक बड़ा सा सर्किल है, हमने इसको केवल इस तरीके से केवल इतना सा पार्ट लिया। अगर आप अपनी एक अर्थ का भी एग्जांपल लेते हो तो अर्थ भी क्या है, एलिप्टिकल शेप में है, बट आप उसके इतने से पार्ट को देखोगे तो वो स्ट्रेट दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो इन द सेम वे जो इसके लीनियर वेलोसिटी है वो तो क्या हो गई बेटा, कांस्टेंट हो गई, और एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। क्योंकि अभी क्या देख रहे हैं हम, इसको लीनियरली देख रहे हैं। तो लीनियर वेलोसिटी को वी कैन से कि कांस्टेंट हो गई, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी में हम क्या लेंगे, केवल मैग्नीट्यूड। मतलब ही ये क्या है लीनियर का, लीनियर का मतलब ही यही है कि जब बॉडी केवल स्ट्रेट पाथ में चल रही है। अब अगर बॉडी स्ट्रेट पाथ में चलेगी तो डायरेक्शन चेंज होगी क्या, नहीं होगी। तो इसीलिए लिखा है कि लीनियर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, और एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही है, इसके अंदर चेंज हो रही है। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो इसी को यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं। आई होप सो यहां तक आप सभी को समझ आया होगा। ओके, तो ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को भी हमने क्या किया है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ओके, ये जो वेलोसिटी वेरिएबल है इसमें द वन इज लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, जहां पे आप क्या ले रहे हो, केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हो। और दूसरा हो गया एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जहां पे आप क्या ले रहे हो, केवल डायरेक्शन ले रहे हो। ओके, तो ये चीज समझ आ गई होगी कि आपको क्यों लिखा है लीनियर वेलोसिटी, मतलब स्ट्रेट पाथ। तो मतलब हमें क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। तो वेलोसिटी ओवरऑल वेरिएबल है, बट लीनियर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, बट जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ओके, तो ये कंसेप्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का वेलोसिटी के रिगार्डिंग। अब यहां पर एक कंसेप्ट और आएगा एक्सेलरेशन का, ठीक है, एक्सेलरेशन का।
तो टू टाइप्स के एक्सेलरेशन हमें मिलेंगे, द वन इज रेडियल एक्सेलरेशन एंड द सेकंड वन इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब ये दोनों चीजें कहां से आ गई, क्यों? क्योंकि जैसे एक सर्कुलर मोशन के अंदर वेलोसिटी भी दो आ गई ना, एक तो जो लीनियर पाथ में जा रही है जिसमें डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है, और दूसरा जिसके थ्रू डायरेक्शन चेंज हो रही है। इन द सेम वे एक्सेलरेशन भी क्या हो गए, दो पार्ट्स में हो गए। तो देखिए एक्सेलरेशन एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है कि देखिए जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो यहाँ पे क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? तो देखो डायरेक्शन चेंज कब होगी, जब कोई फोर्स लगेगा। जब कोई फोर्स लगेगा तभी तो डायरेक्शन चेंज होगी, और ये फोर्स लगने से इसको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। ये फोर्स लगने से क्या मिलेगा इसे, एक एक्सेलरेशन। तो इसी को हमने यहाँ पे बोला है रेडियल एक्सेलरेशन। ओके, रेडियल एक्सेलरेशन। अब इसे थोड़ा सा डेप्थ में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन भी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो सेंटर पे लग रहा है, किस तरीके से लग रहा है? तो देखो अगर कोई भी बॉडी है, कोई भी पार्टिकल है, वो एक तरीके से सर्किल में उसका मूवमेंट हो रहा है, तो ऑफ कोर्स मैंने अभी बताया कि डायरेक्शन चेंज हो रही है तो कहीं ना कहीं फोर्स लगेगा। अब ये फोर्स किधर लग रहा है, सेंटर की तरफ। किधर लग रहा है, सेंटर की तरफ। बॉडी इधर आगे मूव कर रही है, बॉडी इधर आगे मूव कर रही है, लेकिन जो ये फोर्स है ये किधर लग रहा है, सेंटर की तरफ। तो इसी को हमने क्या बोला है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और इस फोर्स से जो एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्किल इट मस्ट हैव सम एक्सेलरेशन एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, जो भी है किसी भी टाइप का, नॉट अर्थ क्योंकि वो तो ग्रेविटेशन के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। यस, टुवर्ड्स द सेंटर। जो एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर, विच इज मेकिंग इट मूव अराउंड द सेंटर। इसीलिए कोई बॉडी क्या कर रही है, उसका जो मूवमेंट है वो सेंटर पे हो रहा है। ठीक है, कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में कैसे मूव हो रही है, क्यों? क्योंकि उसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, उसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिला जो कहां लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी एक्सेलरेशन की, तो इट जस्ट लाइक कि मान लीजिए वेलोसिटी इस डायरेक्शन में लग रही है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में लग रही है, तो जो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर होता है ना, इधर ही लगता है फोर्स। वेलोसिटी का बिल्कुल परपेंडिकुलर पाथ होता है, उधर ही लगता है ये सेंट्रीपिटल फोर्स एंड एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एवरी इंस्टेंट, इट इज ओनली चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो ये चीज तो हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, केवल वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। इसी को हमने क्या बोला है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जो ये एक्सेलरेशन है इसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन। ओके, एंड फोर्स, तो जो ये फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, इसी को बोला है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये कंसेप्ट समझा हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। अब देखो इन द सेम वे अगर हम यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बेसिक इंपॉर्टेंट लाइंस को देखें तो इसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंज हो रही है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसमें नहीं लगता है। दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको इसका रीजन बताती हूँ कि एग्जैक्टली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों नहीं लगता और होता क्या है। क्योंकि सबसे पहले क्या करना है, हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को समझना भी तो है। रेडियल एक्सेलरेशन तो हमें समझ आ गया, जो कहां लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, जो स्ट्रेट पाथ में लग रहा है, जो कहां लग रहा है, स्ट्रेट पाथ में। ठीक है, तो जो नॉर्मल एक्सेलरेशन हम काउंट करते हैं ना, जो स्ट्रेट पाथ के लिए, जैसे वेलोसिटी है तो स्ट्रेट पाथ का जो एक्सेलरेशन है इसी को हमने बोल दिया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों नहीं है, रेडियल एक्सेलरेशन तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बॉडी में क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ऑफकोर्स रेडियल एक्सेलरेशन है। बट ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों नहीं है, क्यों नहीं है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन का सिंपल सा फॉर्मूला चलेगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ v2 माइनस v1 अपॉन t, और यू कैन राइट v माइनस u अपॉन t, मतलब फाइनस माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब हमने ये देखा कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसमें वेलोसिटी तो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। हमने 5 मीटर पर सेकंड का एग्जांपल लिया था, तो अगर 5 भी लेते हैं तो ये क्या हो गया, 0।
तो बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा, नहीं मिलेगा। कौन से फार्मूले से, v माइनस यू अपॉन टी से। जबकि रेडियल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर आर, ये आपको याद होना चाहिए। इन द सेम वे वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा आर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ओके, किस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहां पर अगर वेलोसिटी में और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, v इक्वल टू ओमेगा आर। इन द सेम वे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर आर, यहाँ पे बेस में आर लिख देते हैं, और यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ओके, अब अगर हम यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला लिखें तो इन वेरी सिंपल फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हो गया मास, एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहां से ये आपको मिल गया सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला मिला, m ओमेगा स्क्वायर आर। नेक्स्ट हम कवर करते हैं इसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखो यूनिफॉर्म में और नॉन यूनिफॉर्म में डिफरेंस क्या आएगा। देखो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था इसके अंदर जो स्पीड है वो भी क्या है, कांस्टेंट है, और जो वेलोसिटी है वो क्या है, वेरिएबल है। इस वेलोसिटी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक तो जो मैग्नीट्यूड सेम है, और जो डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। बट अगर हम एग्जांपल ले नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बेटा स्पीड भी क्या होगी, कांस्टेंट नहीं होगी। स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी, स्पीड क्या मिलेगी हमें, वेरिएबल। इन द सेम वे जो वेलोसिटी है वो भी क्या होगी, वेरिएबल होगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी वेरिएबल होगा और जो डायरेक्शन है वो भी वेरिएबल होगी। किस तरीके से, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इस टाइप का है तो इट विल नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। ठीक है, कहीं पे टाइम ऊपर नीचे होगा, कहीं पे डिस्टेंस ऊपर नीचे होगी, बट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल वाला कंसेप्ट यहां पर नहीं चलेगा। तो इसीलिए वो वी कैन से कि देखो दो टाइप के अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन भी देखते हैं तो इन द प्रीवियस वन में क्या हो गया था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो गया था। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी सेम थी। अब यहाँ तो वेलोसिटी डिफरेंट है, तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो आपको 0 नहीं मिलेगा, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। तो नाउ यू कैन से इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देयर इज सम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा, क्योंकि स्पीड क्या हो रही है, कुछ इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, क्योंकि कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। ओके, तो जो भी है, अगर आपको रिजल्टेंट एक्सेलरेशन टोटल कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, रेडियल प्लस टेंजेंशियल इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होता है, केवल हमारे पास रेडियल एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि टेंजेंशियल क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है यूनिफॉर्म के केस में एंड नॉन यूनिफॉर्म के केस में। ठीक है, वंस अगेन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज वेरिएबल, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन चेंज हो रही है। बट इन द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड भी कांस्टेंट नहीं है, स्पीड चेंज हो रही है, वेरिएबल है, वेलोसिटी पूरी वेरिएबल है, मैग्नीट्यूड भी वेरिएबल होगा, डायरेक्शन भी वेरिएबल होगी। ओके, तो यहाँ पे हमें एग्जैक्टली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, v2 माइनस v1 अपॉन टी। अब दोनों की वैल्यू अलग अलग है, एक की 5 है, एक की 3 है, टाइम तो कुछ ना कुछ होगा, तो आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल ही जाएगा। ओके, तो ये कंसेप्ट पढ़ा हमने नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। क्वेश्चंस पूछती हूँ, आपको इसके आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करने हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच पैरामीटर इज कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो 110% आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड काइनेटिक एनर्जी। Second question is which parameter is constant in uniform circular motion, linear velocity and angular velocity. And the third one question is again which parameter is constant in uniform circular motion, tangential acceleration and centripetal acceleration. Okay, तो the question is same. केवल आपके concept part को clear करने के लिए ये MCQs को लिया है। तो मिलते हैं next lecture में. Thanks for watching and guys please click to subscribe.